हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका मतलब पहला लेक्चर 12th मीन्स साइंस के अंदर क्लियर 11th स्टैंडर्ड क्लियर। तो उसमें आप मैं जो है फिजिक्स बेसिक जो है आपका मतलब उसके हिसाब से बताऊंगा कि फिजिक्स सब्जेक्ट जो आपका आएगा क्लियर। आप अगर ए ग्रुप में है तो आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, और बी ग्रुप में है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं क्लियर। सो कई बच्चे जो है मतलब पहली चीज़ तो आपने अगर साइंस सेलेक्ट किया है तो उसके लिए सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने साइंस सेलेक्ट की है, आपने बेस्ट चीज़ सेलेक्ट की है। तो आप जैसे बेस्ट चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब आपको आगे जाके बेस्ट ही मिलेगा। लेकिन बेस्ट चीज़ सिलेक्ट करने के बाद बेस्ट चीज़ मिलने के लिए हमें थोड़ा बेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बेस्ट नहीं देंगे तो जो चीज़ हमें बेस्ट मिलने वाली है उससे हम थोड़े आगे पीछे रह जाते हैं। अदरवाइज साइंस जिसने भी अपना एज ए कैरियर सेलेक्ट किया होता है तो उसको हमेशा ऑपराइजिंग ही मिलेगा, अपने लेवल के हिसाब से जितना मेहनत करेगा उसके हिसाब से। इसमें भी ऐसा है कई स्टूडेंट्स लोग को ये थोड़ा कम टेंशन रहता है कि मतलब साइंस हार्ड है, टफ है, ऐसा क्रिएट किया गया है। बट देखा जाए तो आप कोई भी ब्रांच पकड़ेंगे, कॉमर्स में जाएंगे, आर्ट्स में जाएंगे, सब में पर्टिकुलर एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो साइंस में मेहनत करेंगे तो भी मतलब उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, कॉमर्स में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इवन तो आर्ट्स जाएंगे तो उसमें मेहनत मांगेगी क्लियर। तो मेहनत हर जगह मांगेगी। तो साइंस कोई ऐसा टफ नहीं है, लेकिन अगर उसको समझा ना जाए तो थोड़ा टफ क्रिएट होने लगता है, और पहले से थोड़ा ध्यान ना दिया हो और बेसिक थोड़ा क्लियर ना हो तो ये चीज़ें क्या है थोड़ी टफ होती हुई दिखती है। तो स्टूडेंट्स के मुंह से भी आप सुन सकते हैं हाँ साइंस टफ है, लेकिन कैसा है बेसिक जिसका आइडिया क्लियर नहीं है उसको हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। अदरवाइज साइंस में बेसिक चीज क्या है कि मतलब अगर आप बेस क्लियर कर ले अपना अच्छा तो आपको फिर क्या है कोई भी चीज याद नहीं रखेंगे, क्योंकि साइंस में मतलब क्या होता है आप याद रखेंगे तो लंबा पड़ता जाएगा, अंडरस्टैंडिंग जितना होगा तो वो शॉर्टर हो जाएगा क्लियर है। तो उसी हिसाब से पहला चैप्टर आपका जो है फिजिक्स में वो है फिजिकल वर्ल्ड। स्टार्टिंग के पहले दो चैप्टर जो है वो जस्ट आप समझे ना कि मतलब पहला चैप्टर आपको फिजिक्स से इंट्रोडक्शन कराएगा कि फिजिक्स भौतिक विज्ञान क्या है। फिर सेकंड चैप्टर मतलब आपको बताएगा कि फिजिक्स में आपको कौन से टूल्स मतलब कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए जो फिजिक्स में हम यूज करेंगे आगे क्लियर है। सो 11th स्टैंडर्ड बेसिकली जो है आपका पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स है, मतलब ये ब्रांच यंत्र शास्त्र ये शाखा का नाम है फिजिक्स में भौतिक जगत में क्लियर। तो सबसे पहले फिजिक्स अगर आप टेक्स्ट बुक में स्टडी करना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश में उसको फिजिक्स बोला जाएगा क्लियर। संस्कृत वर्ड जो है उसमें से हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान क्लियर। तो फिजिक्स मतलब नेचर, फिजिक्स ये ग्रीक शब्द से उठाया गया है फिजिक्स क्लियर। सो फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, हमारे आसपास जो भी कुदरती चीजें सब है क्लियर, वो नेचर को समझने की उसमें जानने की प्रक्रिया हम करते रहते हैं कि हम जितना समझेंगे बेटर आसपास की चीजों को तो हमारे लिए फायदा रहेगा क्लियर। तो हम हमेशा से यही करते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें, उसको सीखे समझे ताकि हम हमारे उपयोग में उसको अच्छी तरह से ला सकते हैं। तो यही चीज है, आपके आसपास सभी चीज फिजिकल फैसिलिटी से भरी पड़ी है ओके। घर में इलेक्ट्रिसिटी जिसके ऊपर सब साधन चलते हैं, कोई भी ऐसा साधन आप नहीं देखेंगे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चल रहा है। ऑलमोस्ट 90% हर एक गैजेट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे चल रहे हैं। तो वो पर्टिकुलर हमको समझ में आया है कि इलेक्ट्रिसिटी से ये सब काम करवाए जा सकते हैं कि एक ही इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जो फैन को घुमाने के लिए काम कर सकती है, ट्यूबलाइट या बल्ब को लाइट में कन्वर्ट कर सकती है, माइक्रोवेव में से हीट क्रिएट कर सकती है, रेफ्रिजरेटर में कूलिंग कर सकती है। तो सब एक ही एनर्जी लेकिन डिफरेंट काम कर सकती है। वो कैसे हम समझ पाते हैं इसलिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अलग अलग काम में यूज करना हमें आ गया, इसलिए हम कर सकते हैं। तो बस यही चीजें हैं कि हमारे आसपास जो चीजें हैं उसका बेहतर उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, वो चीज हमें समझनी होती है साइंस के अंदर। सो हमारा थिंकिंग उस तरह से चलता है। साइंस वालों का हमेशा थिंकिंग जो है उसी लेवल पे होता है। जो दूसरे लोग जिस तरह कोई भी चीज को देख रहे हैं अगर उस चीज को साइंस वाला देखेगा तो उसका देखने का नजरिया अलग ही होगा, क्योंकि उसका थिंकिंग स्किल किस तरह से होता है। आप साइंस में जैसे ही जाते जाएंगे आगे तो आपका थिंकिंग स्किल भी ऐसा डेवलप होता जाएगा, आपकी सोचने की क्षमता जो उस लेवल पे बढ़ती जाएगी क्लियर है। तो फिजिक्स मैंने जो बताया कि नेचर क्लियर, भौतिक विज्ञान भौतिक की चीजें आसपास जो फिजिकल जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब चीजों को जानने की प्रक्रिया है क्लियर। सो फिजिक्स का डेफिनेशन भी ऐसे ही, कुछ व्याख्या ऐसे ही है कि हमारे आसपास में जो भी भौतिक चीजें हैं जिसको आप सेंस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं,
उसको सही ढंग से समझने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको फिजिक्स बोलते हैं। नेचर को समझना है। क्लियर? अब पहला चैप्टर आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो उसमें सब फिजिक्स के बारे में बताया, फिजिसिस्ट के बारे में बताया कि भौतिक शास्त्री जो लोग थे जिन्होंने जैसे जैसे काम किया, बहुत सारे लोग के नाम आपको पता है, न्यूटन का नाम आपको ज़्यादा पता होगा, आइंस्टाइन का नाम भी पता होगा, लेकिन उसके सिवा भी बहुत सारे ऐसे फिजिसिस्ट हैं जो बहुत बड़े हैं, लेकिन उसके नाम हमको अभी पता नहीं होते। पर जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये सब जो फिजिसिस्ट भौतिक शास्त्री लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी जो आगे चल रही है वो ऑब्वियस है साइंस में, फिजिक्स की वजह से चल रही है। क्लियर? सो हमारे कुदरती जो मूलभूत नियम है उसको समझने की कोशिश होती है फिजिक्स में। पॉइंट, फिजिक्स में शाखा है, मतलब ब्रांचेस, कि फिजिक्स की कौन सी ब्रांचेस है। तो मैंने यहाँ पे ऐसी ही ब्रांचेस लिखी है जो आपके कोर्सेज के अंदर आएगी। क्लियर? इसके सिवा भी अनेक ब्रांचेस है, बराबर, जो हम अभी पढ़ेंगे नहीं 11th-12th में, मतलब सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल पे नहीं, बट कॉलेज में जैसे जाएंगे फिजिक्स आप अपना मेन सब्जेक्ट रखते हैं, सो ऑब्वियसली आप ये सब ब्रांचेस उसमें स्टडी करेंगे। और फिजिक्स में जहाँ तक जानता हूँ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ना कि बोरिंग सब्जेक्ट है। बोरिंग सब्जेक्ट तब हो सकता है जब मतलब समझ में आना बंद हो जाए, इसलिए हमें वो चीज़ बोर बनने लगती है, पर उसको बोर ना होने दें, हम बेसिक को समझे ध्यान से तो आसपास चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो भी बनाई गई है वो इंसानों ने बनाई है। ये सब जो भी आप नियम पढ़ेंगे, चीजें सीखेंगे, वो किसी ऐसा नहीं किया जो मतलब कोई ज्यादा अलग लेवल का था, वो भी इंसान ही था, उसने ये सब बनाया। तो वही चीज को हमें समझने की कोशिश करनी होगी। तो सबसे पहले जो आपका 11th स्टैंडर्ड है, उसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पुरानी ब्रांच जो है फिजिक्स की वो है क्लासिकल मैकेनिक्स, यंत्र शास्त्र। क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब यंत्र शास्त्र। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में भी सब ब्रांचेस होती है, ये मेन शाखा है। अब एक शाखा में से बहुत सारी अलग अलग डाल निकलती है। तो उसके अंदर क्या आता है? न्यूटनियन मैकेनिक्स। सो न्यूटनियन मैकेनिक्स में आपको बता दूं 11th स्टैंडर्ड का जो फिजिक्स का कोर्स है वो मोस्ट ऑफ आपके 9th स्टैंडर्ड में जो भी आपने फिजिक्स में पढ़ा है, मतलब साइंस के अंदर जो फिजिक्स का पार्ट आता है वही सब है। तो अगर अभी भी आपके पास टाइम है कि आप जो है 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक जिसमें आपने गति शास्त्र पढ़ा है, क्लियर, सर्कुलर मोशन, चाप गति पढ़ा है, तो वो सब चैप्टर को एक बार वापस रिवाइज कर लेना, तो आपको क्या है 11th स्टैंडर्ड में कुछ भी नया नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी 9th के चैप्टर हैं उसी चीज को 11th में भी है लेकिन डिटेल में है। तो वो आपका न्यूटनियन मैकेनिक्स है, कि गति के बारे में, गति शास्त्र के बारे में पढ़ाई करेंगे पूरा। मैकेनिक्स 11th स्टैंडर्ड पूरा यही है। और उसमें दूसरा एक पार्ट आता है थर्मोडायनामिक्स। क्लियर? थर्मो मतलब ऊष्मा होता है, डायनामिक्स मतलब गति शास्त्र ही होता है, लेकिन जिस गति शास्त्र की पढ़ाई करते हैं कारण जानने के साथ। क्लियर? तो फिजिक्स में हमारे पास दो वर्ड होते हैं जिसमें बोलते हैं काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। तो काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स ये दोनों जो है ना गति शास्त्र की शाखाएं हैं। मोशन, गति, जो हम स्टडी करेंगे आगे, इसमें हम गति के बारे में पढ़ाई करते हैं, गति शास्त्र है, गति के बारे में पढ़ाई करते हैं, पर कारण जाने बिना कि कोई भी कण या कोई भी पदार्थ जो गति कर रहा है तो क्या वजह है, क्या कारण है, वो कारण नहीं जानते, सिर्फ उसकी गति के बारे में पढ़ाई करते हैं। डायनामिक्स मतलब ऐसा है कि आप कण या पदार्थ जो भी गति कर रहा है उसकी जानकारी हासिल करते हैं गति की, लेकिन साथ साथ कारण भी जानते हैं कि मतलब किस वजह से वो गति में आया, स्थिर हुआ तो क्यों स्थिर हुआ। इन शॉर्ट इन दोनों में जो फर्क है वो फोर्स का है, बल। डायनामिक्स में कोई बल के बारे में कोई बातचीत नहीं होती, बल के बारे में। डायनामिक्स में बल आ जाता है क्योंकि पदार्थ के ऊपर बल, फोर्स लगेगा तभी वो गति करेगा, किसी पदार्थ के ऊपर बल लगाया जाएगा तभी वो स्थिर होगा। तो ये काइनेमैटिक्स। डायनामिक्स तो मतलब ये जो बताया डायनामिक्स कि ऊष्मागति शास्त्र है ये। तो ऊष्मागति शास्त्र में आप पढ़ाई करेंगे कि भाई मतलब ऊष्मा ऊर्जा जो प्रसरण कर रही है, जो उसके मॉलिक्यूल्स है, एटम्स के अणु, उसकी गति शास्त्र के बारे में पढ़ाई की जाती है। क्लियर? एंड देन आपका ये 12th वाला, ये 11th यहां पे खत्म हो जाता है। 11th में ये है, क्लियर, न्यूटनियन मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स। क्लियर? लेकिन वास्ट है, बहुत लंबा है, बड़ा है। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये आपका 12th का मैक्सिमम पार्ट। 12th में आप स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, कि मतलब 12th स्टैंडर्ड का पूरा हार्ट बोला जाए ना, जो मेन कोर है 12th का, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, विद्युत चुंबकीय शास्त्र। तो विद्युत चुंबकीय शास्त्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
बराबर, जिसके अंदर भी बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, देन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनता है। क्लियर? तो यंत्र शास्त्र ये पूरा लाता है, लेकिन ये 12th में है, ये आपके 12th में। 12th में आपके पास ये भी आएगा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश शास्त्र, प्रकाश के बारे में स्टडी करेंगे। 12th फिजिक्स में मेनली जो ज्यादा कोर्स है ना, ज्यादा वो लाइट के ऊपर है, प्रकाश के ऊपर है, कि हम हमेशा लाइट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो ये लाइट के बारे में आपको समझाएगा। उसके बाद तरंग प्रकाश शास्त्र है, वेव ऑप्टिक्स। क्लियर? ये दोनों में लाइट के बारे में स्टडी होती है। एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु के बारे में पढ़ाई होती है। न्यूक्लियर फिजिक्स, आगे और जाते हैं एटम के अंदर भी, न्यूक्लियस के अंदर। और लास्ट में जो है वो है क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑब्वियस 10th स्टैंडर्ड पे भी यहाँ पे आगे जैसे अभी आ रहे हैं तो उन्होंने नाम ये सब सुने होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर है? तो ये चीज के हमें वेट करना पड़ता है समझने के लिए, क्योंकि ये चीज ऐसा है कि आप इतना सब जब कंप्लीट करने के बाद थोड़ा दिमाग हिलाने की कोशिश करेंगे तब जाके आपको क्वांटम मैकेनिक्स आइडिया आएगा। क्योंकि ये चीज ऐसा है जिसके लिए मैं क्वांटम मैकेनिक्स में एक स्टेटमेंट बोलता हूं हमेशा, बिलीविंग द अनबिलीवेबल थिंग्स इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब ऐसी चीज भी आपको माननी पड़े जो आप मानने को मंजूर नहीं करते, वो उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। आप माने ना माने लेकिन ये तो है, तो वो चीज है, आप समझ सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स किस तरह से है। फाइन। तो इसके सिवाय बहुत सारे जैसे बहुत ब्रांचेस है, लेकिन 12th में आपको मेन पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर वाइज है टॉपिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा सा हल्का सा मतलब आप बोले ना कि लाइट थोड़ा देखने मिलेगा, वो आपको देखने मिलेगा। अदरवाइज जो क्लासिकल मैकेनिक्स में लिखा है ये पूरा 11th स्टैंडर्ड है। न्यूटन मैकेनिक्स गति शास्त्र, और ये ऐसा है कि मतलब न्यूटन मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। बराबर, आप कहीं भी जाएंगे कोई भी ब्रांचेस पकड़ रहे हैं लेकिन उसमें गति शास्त्र होगा सही। चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जा रहे हैं तो उसमें विद्युत भार कण है, इलेक्ट्रॉन है, वो भी गति करेंगे, मोशन करेंगे, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ रहे हैं तो उसमें एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, अणु है, बराबर, परमाणु है, तो वो जो गति कर रहे हैं तो उसके लिए आपको न्यूटन मैकेनिक्स चाहिए। तो आपका ये बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ 9th स्टैंडर्ड में जो आपने मोशन गति के बारे में चैप्टर पढ़े हैं, गति के हैं, सर्कुलर गति, चार्ट गति के बारे में है, और उसके रिलेटेड थोड़े बहुत चैप्टर जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए, और उसके बाद आप 11th की टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो आपको बहुत समझ आने लगेगा कि हाँ ये सब चीजें हैं। तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर अगर आप स्टडी सिंपली पढ़ते जाएं तो आपको नई नई ब्रांचेस के बारे में पता चलेगा। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में हर एक ब्रांच में किसने क्या क्या काम किया है और क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। फिलहाल 11th स्टैंडर्ड में आपको सुबह में ऐसे ही बताया कि हम क्या सीखने वाले हैं। तो पहला ये इंट्रोडक्शन है खाली।